7 अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, कहते हैं कि एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई रेस्ट से, एक्सलरेट यूनिफॉर्मली एक्सलरेशन है एंड अटेन द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। और उसकी वेलोसिटी कितनी अटेन की है, पहले स्टार्ट हुई है रेस्ट से, स्टार्ट हुई है यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ वो जो है वो मूव कर रही है एंड उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में उसकी 48 किलोमीटर पर आवर है। इट ट्रैवल एट दिस स्पीड फॉर द 5 मिनट्स, कहते हैं कि ये ट्रैवल कर रही है इस स्पीड से 5 मिनट्स में इस स्पीड से अगेन ये ट्रैवल कर रही है। फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कहते हैं कि फाइनली ये मूव कर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के थ्रू एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। और उसके बाद 3 मिनट में ये जो है यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, 3 मिनट में ये स्टॉप हो जाती है। फाइनली द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, यानी उसका फाइन करना है हमने, फाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। पहले 2 मिनट्स में उसने जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो जो है वो मूव किया। उसके बाद एक रिटार्डेशन आ रही है यानी स्पीड में कमी आ रही है उसके, और वो स्टॉप हो जाती है 3 मिनट में वो स्टॉप हो जाती है। तो हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइन करना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन देखें आप। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ज़ाहिर बात है ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वी आई इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगा। टाइम 2 मिनट है, सेकंड में चेंज करना है आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 120 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर है, तो 48 किलोमीटर को आपने किलोमीटर और पर आवर को आपने सेकंड में चेंज करना है। 48 को आप मीटर में चेंज करते हैं तो आपके पास वो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर्स को आपने सेकंड्स में चेंज करना है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, 3600 हो जाता है। सब क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो टोटल आंसर 13.33 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। केस वन में आपने पहले डिस्टेंस आपने फाइंड करना है कि जो आपके पास जितना टाइम लगा था उसको 120, यानी पहले 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पहले 2 मिनट का आपने पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। तो केस 1 में आपने S1 फाइंड करना है कि 2 मिनट में यानी कि 120 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। S1 इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। एवरेज वेलोसिटी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो दोबारा हम टोटल एवरेज ले रहे हैं। हर जिस तरह से बॉडी स्टार्ट हुई है, जिस तरह से बॉडी रेस्ट पे आई है, तो हम उसका एवरेज ले रहे हैं। तो इस वजह से हमने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और किसी भी चीज़ का आप एवरेज लेते हैं, टोटल क्वान्टिटीज़ होती हैं डिवाइडेड बाय जितनी क्वान्टिटीज़ आप ले रहे हैं उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपके पास टोटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, वी एफ है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, और इन दोनों को आप दो क्वांटिटीज़ हैं तो किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की जगह हम वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। वी एफ की वैल्यू 13.33 माइनस वी आई की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, और टाइम आपने क्या लेना है 120 सेकेंड लेना है, क्योंकि हम फर्स्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस मेजर किया यानी कि 120 सेकेंड। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो 6.66 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 120 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास S1 की वैल्यू आ गई है 799.99 मीटर, यानी कि 799.99। इसको आपने राउंड अप कर लिया तो टोटल आपके पास, यानी कि अपनी आसानी के लिए राउंड अप कर लें, 99 है तो वो आपके पास इजीली राउंड अप हो जाता है। तो क्या है आपके पास क्वांटिटी क्या आई है 800। अब सेकंड केस आपके पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एट टाइम टी 5 मिनट, यानी 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। 3 टाइम्स दिए हुए ना आपको, एक 2 मिनट दिया हुआ है, एक 5 मिनट दिया हुआ है, देन 3 मिनट दिया हुआ था। कहते हैं कि अगले 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मिनट्स में दिया हुआ है टाइम, तो आपने पहले उसको क्या करना है सेकंड्स में चेंज करना है। तो 5 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 300 सेकेंड। S2 यानी कि यहाँ पे अब जनरली एक वेलोसिटी ले रहे हैं, यहाँ पे कोई एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी भी आपको पता नहीं है कि किस पॉइंट पे जो है वो रुक रही है। तो इस वजह से आपने जनरली इसकी एक वेलोसिटी ले लेनी है, और वेलोसिटी आपने कौन सी लेनी है, फाइनल वेलोसिटी जो आप ले रहे हैं, जिस तरह से वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो आपने वी आई यहाँ पे कौन सी लेनी है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू लेनी है, यानी 13.33 वाली वैल्यू लेनी है। S2 इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपने अब 300 सेकेंड यहाँ पे पुट करना है, 300 सेकेंड दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 399.99 मीटर। S2 आपके पास आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगी। इसको आपने राउंड अप कर देना है तो आपके पास क्या आ जाएगी 4000।
तो इसी तरह से S2 क्या आ जाएगा 4000। केस 3 में अब आपने फाइंड करना है कि अगले 3 मिनट्स में जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था कि वो बता रहे थे कि वो स्टॉप हो गई थी, बॉडी स्टॉप हो गई थी, रिटार्डेशन आ रहा था आपके पास बॉडी, यानी कि एक बॉडी मूव कर रही थी और वो अचानक स्टॉप हो गई थी अगले 3 मिनट्स में। 3 मिनट्स हैं तो आपने टाइम पहले चेंज करना है, सेकंड्स में चेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी आपकी 13.33 होगी, क्योंकि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 13.33 से वो मूव कर रही है और वो अचानक स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे आपने टाइम क्या मेजर करना है 3 सेकंड, यहाँ पे यानी टाइम दिया हुआ है। इस 3 सेकंड के दौरान बॉडी यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सारी बात है 0 हो जाएगी। तो ये वाली वेलोसिटी जो होगी, क्योंकि आप यहाँ से टाइम ये इस टाइम से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वाली वेलोसिटी आपकी जो होगी वो VI हो जाएगी। इस वेलोसिटी से वो स्टॉप कर गया, यानी कि आफ्टर 3 सेकंड यहाँ तक वो क्या कर गया, बॉडी स्टॉप कर गया, तो ये वेलोसिटी आपकी VF हो जाएगी। सो इस तरह से थर्ड केस में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 13.33 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बॉडी जो है वो स्टॉप हो गई है, इस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपके पास 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड को आपने 3 मिनट्स है, सॉरी 3 मिनट्स को आपने सेकेंड्स में चेंज करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपके पास 180 सेकेंड आ जाएगा। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास S3 इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाई T। अब V एवरेज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी की 2 वेलोसिटीज़ आ रही हैं, एक VI वाली आ रही थी और एक VF वाली आ रही है, इस वजह से हम इसका एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज का फार्मूला क्या है, VF प्लस VI डिवाइडेड बाई 2। VF आपके पास क्या है 0 है, प्लस VI यहाँ पे 13.33 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और टाइम तो आपके पास 180 सेकेंड है। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो 6.66 मल्टीप्लाई बाय 180 आ जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1200 मीटर, यानी कि S3 आपके पास 1200 मीटर आ गया। तो 3 आपके पास S3 भी S1 भी फाइंड हो गया, S2 भी फाइंड हो गया और S3 भी फाइंड हो गया। इन तीनों डिस्टेंस को अब आपने ऐड कर देना है, क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था इसका। सो S इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 800, S2 4000 मीटर प्लस S3 आपके पास 1200 मीटर आ गया। इन तीनों को जब आपने प्लस करना है, अच्छा ये 1200 जो है किस तरह से आया है, हमने इसको राउंड अप किया, क्योंकि 9 आ रहा है पॉइंट के बाद, हमने अपनी इजीनेस के लिए इसको राउंड अप कर दिया, वो 1200 हो गया। अब इन तीनों क्वांटिटीज़ को हमने ऐड कर दी तो डिस्टेंस टोटल आपके पास क्या आ गया 6000 मीटर। तो इस तरह से आपकी बॉडी पहले रेस्ट से जो है किस तरह से 3 डिवीज़न में हमने इसको डिवाइड किया। रेस्ट से पहले मूव किया यहाँ तक, तो वो कितना टाइम लगा था, उसको 2 मिनट लगे थे यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर इस दौरान एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जारी थी और वो आपके पास 5 मिनट्स की थी, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है बॉडी 3 मिनट्स के दौरान यहाँ पे स्टॉप हो गई, यानी कि S1, S2 और S3 आपने फाइंड किया। तो किस तरह से आपने तीनों डिस्टेंस फाइंड किए, यहाँ पे आपकी बॉडी स्टार्ट होती रेस्ट से स्टार्ट हो रही, तो VI आपके पास 0 था, VF है यहाँ पे आपके पास क्या था 13.33 था, और यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली जो एक्सेलरेशन जो है वो जा रही थी, तो हमने इसको VF की वैल्यू ली है, वो 13.33 ली है, और यहाँ पे बॉडी रुक गई थी, तो यहाँ से स्टार्ट ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो VI आपके पास 13.33 हो गया, रुकने की वजह से उसकी VF आपके पास क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से आपके तीनों डिस्टेंस फाइंड हो गए हैं। 2.8 देखें, अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। कहते हैं कि एक क्रिकेट बॉल है वर्टिकली अपवर्ड गई है, ऊपर की तरफ गई है, एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, और वापस ग्राउंड भी आई है 6 सेकेंड लेटर, और टाइम उसका क्या लिखा है 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, यानी कि जितने हाइट तक बॉल जो है वो गई है वो कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है बॉल की। सोल्यूशन देखें आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ज़ाहिर बात है नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि बॉल जो है वो यहाँ से यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड गई है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम में जितना टाइम लगा है उसको फ्रॉम वन साइड, यानी कि अच्छा एक साइड पे जितना टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर वापस आई है, टोटल टाइम इसको 6 सेकेंड लगा है, 6 सेकेंड लगा है। अब इसको सिर्फ ऊपर जाने तक यानी वन साइड पर उसका कितना टाइम लगा होगा 3 सेकेंड लगा होगा, ज़ाहिर बात है 6 का जो हाफ है वो
क्या है 3 सेकेंड है आपके पास। तो टोटल टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम कितना लगा था उसको 6 सेकेंड फ्रॉम वन साइड, यानी कि एक साइड पे उसका कितना टाइम लगा होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 सेकेंड। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, टोटल वेलोसिटी सारी बात है हाइट पे क्या होगी वी एफ इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बाद जो है वो वापस आगे बॉल वापस ज़मीन पे आई है, यानी कि ऊपर जो इसकी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी थी वो 0 हो गई है, तभी वापस बॉल जो है वो ज़मीन पे आई है, तो वी एफ आपके पास क्या होगा 0। अब आपने फाइंड क्या करना है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, एस फाइंड करनी है, यानी कि एस या एच जितना हाइट पे वो बॉल जो है वो आपकी गई है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वी आई आपने फाइंड करनी है। पहले हमने क्या फाइंड करना है वी आई फाइंड करना है, क्योंकि जाहिर बात है बॉल यहाँ से यहाँ तक गई है, इनिशियल वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे तभी आपके पास हाइट की वैल्यू आएगी ना। इस वजह से हमने पहले क्या फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि 0.2 जो इसका गिवन है इनिशियल वेलोसिटी वो आपने फाइंड करना है। और किस इक्वेशन से फाइंड करेंगे यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इसको फाइंड करना है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। जी हमने करना है ए नहीं करना क्योंकि हाइट है, तो यहाँ पे हमने इस वजह से जी कर दिया है। जी की वैल्यू मैंने पहले से यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस जो है, अब आपने क्या करना है वी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी आई इस साइड पे आ जाए, वी आई को आप एक साइड पे ले आएंगे। जब वी एफ है तो जी टी को आप इस साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस जी टी। तो वी आई इक्वल टू वी एफ की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, माइनस जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वी आई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से बॉल जो है वो मूव किया है अपवर्ड तक। अब देखेंगे हमने फाइंड करना है एच फाइंड करना है यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो 2g एस की जगह आप एच लिख दें, बहुत सारी बात है हाइट फाइंड कर रहे हैं तो आप इस इक्वेशन को आपने फॉलो करना है 2g एच इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, एस इक्वल टू एच इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g जो है हमने इसको यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया है। वी एफ की वैल्यू आपके पास 0 है, इसका स्क्वेयर लेंगे -30 मीटर पर सेकेंड, इसका भी स्क्वेयर लेंगे 2g की वैल्यू -20 है। इन सब को कैलकुलेशन के बाद आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगा और 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दो माइनस के साइन आते हैं, यानी कि ये माइनस साइन और ये माइनस साइन ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड 90 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर डिवाइड बाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो आपके पास एच की वैल्यू यानी कि एच जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर तक जितना डिस्टेंस उसका कवर किया हाइट कितनी है वो 45 मीटर। तो इस तरह से आपका 2.8 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है।